वो लोग जो प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ चुके हैं और कहते हैं कि बस अब हमारी जिंदगियों में एक ठहराव आ गया है, बहुत गलत कहते हैं। और वो ठहराव को कभी नहीं समझते कि क्यों आया। इसलिए आया क्योंकि आपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन छोड़ दी है। क्यों आखिर आपने सर्टिफिकेशन छोड़ दी? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इतने सारे लोग, करोड़ों लोग नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी उस नौकरी की जिंदगी में 10-20 साल, 25-25 साल, कुछ लोग 40 साल तक नौकरियां करते हैं, लेकिन उन 40 साल के करियर में प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन नहीं करते, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। ऐसे हो जाते हैं कि बस नौकरी लग गई, अब जिंदगी बस यही है और 4 पैसे कमाते रहेंगे, जिंदगी गुजरती रहेगी। और फिर आगे चल के क्राइसिस का सामना भी करना पड़ता है, मुश्किलात भी आती हैं उनको। जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके पास कोई बहुत अच्छी अमाउंट मौजूद नहीं होती, बच्चों की शादी के वक्त दाएं बाएं देख रहे होते हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने करियर के अंदर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन छोड़ दिए हैं। और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन को कभी मत छोड़ें। देखिए, तालीम और इल्म हासिल करने का जो सिलसिला है, जब तक आप जिंदा हैं यानी कब्र तक जारी रहेगा। तो लिहाजा आप अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ना छोड़ें। अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस के मैनेजर हैं या आप किसी भी शोबे के अंदर काम करते हैं, आप फाइनेंस के डिपार्टमेंट के अंदर हैं, आप एचआर के अंदर हैं, जिस चीज की आपकी जॉब है, गूगल पे जाएं, सर्च करें आपकी उस जॉब से रेलिवेंट कहां पे वर्कशॉप हो रही है, सेमिनार या कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उसमें क्या वर्थ है उसकी, यानी कितनी काम की है वो आपकी। अब ऐसे ही हो रही है कि सिर्फ टाइटल वो है और अंदर आए बाएं शाएं बातें हो रही हैं, स्पीकर कौन है। ऐसी चीजों को अटेंड करें, उसकी सर्टिफिकेशन लें, या कहीं पे कोर्स हो रहा है प्रॉपर जो आपको अपग्रेड करे। जैसे मार्केटिंग के जितने लोग थे, उन्होंने पिछले 5 सालों में अपने आप को अपग्रेड किया और डिजिटल मार्केटिंग सीखी, बाकायदा गूगल से उसकी सर्टिफिकेशन ली। मेटा भी एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराता है और आपको पूरा अपना मेटा का सर्टिफिकेट देता है ऑनलाइन। तो इस तरीके से उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीख के सर्टिफिकेशंस हासिल की अपने करियर में। जब वो आगे अपने एचआर में दिखाई तो एचआर ने उनको अप्रेसल्स दिए, प्रमोशन हो गई, सैलरी बढ़ गई, या दूसरी जगह उनकी अच्छी जगह जॉब लग गई। तो ये तभी मुमकिन होता है जब आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट जारी रखते हैं, सर्टिफिकेशन का सिलसिला रोकते नहीं है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हासिल करते रहते हैं। लिहाजा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन बिल्कुल ना रोकें, हासिल करते रहें। स्टडी मुकम्मल हो गई है, पीएचडी भी कर लिया, तब भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करते रहें, तलाश करते रहें अपॉर्चुनिटीज को, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। मिलिट्री के अंदर, आर्मी के अंदर जो सबसे बड़ी अच्छी बात है वो यही है कि एक बंदा जो कि सब लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, कमीशन लेता है, कैप्टन बनता है, मेजर बनता है, लेकिन उसके करियर में आगे डेवलपमेंट उसके कोर्सेज और कारकर्दगी के ऊपर है। उसे ऑफर किया जाता है कि जी मेजर से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल बनना चाहते हैं, तो आपको ये कोर्स करना होगा। उसमें उसके बाद ऑप्शंस हैं, वो इंटेलिजेंस वाले कोर्स में जाए, किसी भी कोर्स में जाए, स्टाफ कोर्स में जाए, फिर उस कॉलेज में उसको रिकमेंड किया जाता है। इसी तरह जो इससे आगे बढ़ते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं या ब्रिगेडियर से आगे मेजर जनरल की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि जी आपने आगे बढ़ना है, कोर्स करना है, तो फिर उन्हें दूसरे मुल्कों के वॉर कॉलेजेस में भेजा जाता है, वहां जाके वो स्टडी करके आते हैं। तो ये वो चीज है, ये वो मैकेनिज्म है जो उनको प्रोफेशनली डेवलप कर रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग उकताड़ का शिकार हो जाते हैं, सबसे बड़ा मसला ये, और वो ये चाहते हैं कि बस आगे पढ़ाई ना हो, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में अपनी पढ़ाई एक बोझ समझ के की होती है। यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में मैट्रिक, इंटर, ओ लेवल, ए लेवल बड़ा बोझ समझ के किया होता है कि ये बर्डन है, निकलो इससे, पास हो जाओ, क्लियर कर लो। इसीलिए प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद उनका दिल नहीं चाहता कि वो मजीद स्टडी करें, सर्टिफिकेशन करें, कोई कोर्स कर लें, कोई डिप्लोमा कर लें, आगे अपने आप को इंप्रूव नहीं करना चाहते। लेकिन जिन लोगों ने स्टडी को सीरियस लेके स्टडी किया होता है और बड़ी दिल जमी के साथ पढ़ा होता है, उनको उसकी इंपॉर्टेंस का पता होता है, तो वो अपने करियर में भी वक्तन फवक्तन स्टडी करते रहते हैं। आगे बढ़ने के लिए वो कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमा, जो भी चीज़ होती है वो करते रहते हैं, ताकि आगे वो बढ़ते रहें और वाकई उनको फिर सक्सेस मिलती है और वो टॉप पे पहुंचने पर। इन्हीं कोर्सेज की वजह से, चाहे वो मिड करियर लेवल के कोर्सेज हों, इवन ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी यही है कि ब्यूरोक्रेट्स भी जो 17-18 ग्रेड के होते हैं, जब उनको आगे अपना ग्रेड प्रमोशन चाहिए होती है तो उनको भी कोर्स करने होते हैं। इसके लिए अकेडमीज बनी हुई है, जिस तरीके से नीपा के नाम से एक अकेडमी है, तो वहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये पूरा एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो कोर्स कराता है। उसमें जो सक्सेसफुल होते हैं फिर उसके बाद वो ब्यूरोक्रेट्स आगे प्रमोट होते हैं। तो ये मैकेनिज्म आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग जॉब करने, क्योंकि वो किसी के अंडर नहीं आते, वो प्राइवेट सेक्टर में है, उनकी आजाद जिंदगी है, वो अपने ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं करते। लिहाजा अपने ऊपर अप्लाई करें, आगे बढ़े, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हासिल करें। और अगर कारोबार भी कर रहे हो ना, सीईओ हो, सीओओ हो, जो भी हो तो भी भाई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करो, सर्च करो अपॉर्चुनिटीज को। इससे तुम्हारी एबिलिटी ग्रो होगी और मुआशरे के अंदर तुम कामयाब इंसान तस्वुर किए जाओगे।